नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से नहीं सुना होगा। बचपन से हमें बताया जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और उनका कोई संतान नहीं था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? तेलंगाना के एलंदू गांव में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु, खासकर नवविवाहित जोड़े, वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो क्या हनुमान जी वास्तव में विवाहित थे? अगर हाँ, तो फिर उन्हें ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? आज की विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे हनुमान जी की 3 पत्नियों की कथाएं, उनके पुत्र की अद्भुत कहानी और उनके ब्रह्मचर्य का गूढ़ रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। हनुमान जी और सूर्यदेव से शिक्षा। जब हनुमान जी युवा हुए तो उन्होंने समझा कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए वे ब्रह्मांड के महान गुरु सूर्यदेव की शरण में पहुंचे। सूर्यदेव निरंतर गतिशील रहते हैं, इसलिए उनका शिष्य बनना आसान नहीं था। लेकिन हनुमान जी ने सूर्य के साथ साथ चलते हुए सभी विद्याओं का अध्ययन किया। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव के पास 9 विशेष विद्याएं थीं। हनुमान जी ने 8 विद्याएं तो सीख लीं, लेकिन 9वीं विद्या, जो जीवन और दाम्पत्य के गूढ़ नियमों से संबंधित थी, वो केवल विवाहित अवस्था में ही दी जा सकती थी। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था। तब सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति की। सुवर्चला से विवाह। सुवर्चला सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न हुई थी। उनका और हनुमान जी का विवाह औपचारिक और प्रतीकात्मक माना जाता है। इसका उद्देश्य केवल 9वीं विद्या की प्राप्ति था, न कि गृहस्थ जीवन। विवाह के बाद हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला ने तपस्या का मार्ग अपना लिया। तेलंगाना के एलंदू गांव में स्थित श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर इसी कथा से जुड़ा माना जाता है। वहां नवविवाहित दंपति विशेष रूप से दर्शन करने जाते हैं। दूसरी कथा अनंग कुसुमा। लोक परंपराओं में दूसरी पत्नी के रूप में अनंग कुसुमा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वरुण देव की पुत्री बताया गया है। कथा के अनुसार जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हुआ, तब हनुमान जी ने वरुण देव की सहायता की। प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी से करने की इच्छा जताई। यह विवाह भी औपचारिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से हुआ। अनंग कुसुमा ने भी तपस्या का मार्ग चुना। तीसरी कथा सत्यवती। कुछ दुर्लभ राम कथा परंपराओं में सत्यवती का उल्लेख मिलता है, जिन्हें रावण की पौत्री बताया गया है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, तब सत्यवती ने उनकी सहायता की। रावण के वध के बाद धर्म की स्थापना के लिए उनका विवाह हनुमान जी से हुआ बताया जाता है। यह विवाह भी सांसारिक नहीं था, बल्कि एक दैवी व्यवस्था का हिस्सा था। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज। एक अद्भुत कथा के अनुसार लंका दहन के बाद हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उसे एक मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज का पालन पाताल लोक में हुआ, जहां अहिरावण का राज था। बाद में राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी जब पाताल पहुंचे, तब उनका सामना मकरध्वज से हुआ। युद्ध के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। इसी प्रसंग में हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का वध किया। फिर भी क्यों कहलाते हैं ब्रह्मचारी? इन सभी कथाओं में एक बात स्पष्ट है, हनुमान जी के विवाह सांसारिक सुख के लिए नहीं थे। उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन नहीं जिया। उनका संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति को समर्पित रहा। इसलिए संत परंपरा और शास्त्र दोनों उन्हें अखंड ब्रह्मचारी और परम राम भक्त मानते हैं। उनका विवाह शरीर का नहीं, उद्देश्य का था। और जब उद्देश्य पूर्ण हुआ, तो हर पात्र अपने अपने मार्ग पर अग्रसर हो गया। एलंदू का विशेष मंदिर। तेलंगाना के एलंदू गांव में स्थित श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर को एक अनोखा स्थान माना जाता है। यहाँ हनुमान जी को केवल बल के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और संतुलन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन में संतुलन और शांति आती है। तो मित्रों, हनुमान जी का जीवन केवल बल और भक्ति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और त्याग का भी अद्भुत उदाहरण है। विवाह की कथाएं चाहे लोक परंपराओं से जुड़ी हों या ग्रंथों से, एक बात निर्विवाद है, उनका हृदय, उनकी आत्मा और उनका अस्तित्व सदैव श्री राम को समर्पित रहा। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
क्योंकि स्टोरीज नज़र पर हम ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।